हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और हमारे क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम करेंगे रिवीजन रिगार्डिंग पब्लिक सर्विस कमीशंस के बारे में। ये वीडियो दो पार्ट में होगी। एक में हम पब्लिक सर्विस कमीशन के कॉम्पोजिशन, रिमूवल, अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरे पार्ट में, जो पार्ट 2 होगा, उसमें हम इसके फंक्शंस और लिमिटेशंस प्लस पब्लिक सर्विस कमीशन को किस तरीके से इंडिपेंडेंस इंश्योर किया गया है, ये हम देखें। तो आज हम देखते हैं पार्ट 1। और पार्ट 1 में ये है आर्टिकल 315 से लेके आर्टिकल 323 तक का प्रोविजन, 315 टू 323 तक पब्लिक सर्विस कमीशन से डील करता है। अब आर्टिकल 315 कहता है कितने टाइप के पब्लिक सर्विस कमीशन होंगे, टाइप्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो तीन टाइप के पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई है आर्टिकल 315 में। एक, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि यूनियन गवर्नमेंट को सर्व करेगा। दूसरा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट गवर्नमेंट को सर्व करेगा। और साथ ही साथ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी स्टैब्लिश किया जा सकता है। अब जॉइंट सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश किया जाएगा बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट स्टैब्लिश करेगी लॉ पास करके। और यहाँ पर ये तब किया जाएगा जब दो या दो से ज्यादा स्टेट, टू और मोर देन टू स्टेट्स, रिक्वेस्ट करते हैं पार्लियामेंट को कि वो उनको एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन चाहिए जो दोनों के नीड को कैटर करेगा। तो फ्रेंड्स, ये था तीन टाइप के पब्लिक सर्विस कमीशन। अब यूपीएससी यूनियन गवर्नमेंट को तो सर्व करेगा ही करेगा, बट यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि उसके किसी पोस्ट के लिए यूपीएससी वर्क करे, तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर के थ्रू रिक्वेस्ट भेजेगी। और ऑन द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यूपीएससी उस स्टेट गवर्नमेंट का वो पर्टिकुलर फंक्शन कर सकता है। तो ये तो आर्टिकल 315 है रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। अब उसके बाद आर्टिकल 316 टेल्स अस के अपॉइंटमेंट कैसे, किस तरीके से पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर्स की अपॉइंटमेंट होगी और कितने टाइप के मेंबर्स होंगे। तो यदि हम इसको देखें तो इसका जो कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन, तो हर एक पब्लिक सर्विस कमीशन में कॉम्पोजिशन में दो टाइप के होंगे मेंबर। एक तो चेयरपर्सन, और चेयरपर्सन के साथ साथ कुछ मेंबर्स होंगे। ये मेंबर्स टाइम टू टाइम डिटरमाइन किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कोई फिक्स्ड मेंबर नहीं दिया है। अब ये जो मेंबर्स होंगे, ये दो टाइप के मेंबर्स होंगे। एक ऑफिशियल मेंबर्स एंड दूसरा नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ऑफिशियल मेंबर्स वो हो सकते हैं जो कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर्स जितने होंगे टोटल, एटलीस्ट हाफ उनके ऑफिशियल मेंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल, यदि पब्लिक सर्विस कमीशन में इन टोटल 12 मेंबर्स हैं, तो एटलीस्ट 6 मेंबर्स विल बी ऑफिशियल मेंबर्स। अब ये ऑफिशियल मेंबर्स कहते किसको हैं? तो ऑफिशियल मेंबर्स वो मेंबर्स होंगे जो एटलीस्ट 10 इयर्स ऑफ सर्विस, 10 साल तक कम से कम सेवा दिए हों, या तो गवर्नमेंट सर्विसेज, किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में एटलीस्ट 10 इयर्स का सर्विस होना चाहिए। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स पे ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। तो ये तो था रिगार्डिंग कंपोजिशन। अब इनका अपॉइंटमेंट हम देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन में मैंने कहा कि तीन टाइप के पब्लिक सर्विस कमीशन होंगे। एक तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन,
दूसरा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और तीसरा जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए अपॉइंटमेंट, मेंबर्स का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे, प्रेसिडेंट विल अपॉइंट दीज मेंबर्स। और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। बट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स का अपॉइंटमेंट गवर्नर साहब करें, गवर्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट विल अपॉइंट देम। अब वंस अपॉइंटेड, इनका टेन्योर क्या होगा, व्हाट विल बी द टर्म ऑफ ऑफिस? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, वंस अपॉइंटेड उनका टर्म होता है 6 years। बट इसमें एक रेस्ट्रिक्शन है, दैट इज दे हैव गॉट रिटायरमेंट एज, रिटायरमेंट एज है। तो यदि कोई यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है तो रिटायरमेंट एज इज ऑफ 65 years, सेम एज सुप्रीम कोर्ट जजेस। यदि कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है तो उनका रिटायरमेंट एज है 62 years। तो टेन्योर के संदर्भ में हमें यह ध्यान रखना होगा कि 6 years या 65 years या 62 years, विच एवर इज अर्लियर। तो सपोज किसी ने 3 years टर्म पूरा किया है बट ही हैज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, बट 62 years हो गया, देन ही विल रिटायर। नेक्स्ट, क्या ये रिजाइन कर सकते हैं? तो यस, रेजिग्नेशन दे सकते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर यदि रिजाइन करना चाहें तो वो रेजिग्नेशन एड्रेस होगा टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर यदि रिजाइन करना चाहते हैं तो उनका रेजिग्नेशन जाएगा टू दी गवर्नर, सॉरी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का रेजिग्नेशन टू दी गवर्नर, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर का रेजिग्नेशन will go to the appointing authority, that is the president, not to the governor। okay? तो रेजिग्नेशन यूपीएससी के मेंबर करना चाहें तो दे विल सेंड इट टू द प्रेसिडेंट। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर यदि रिजाइन करना चाहें देन दे विल सेंड इट टू द प्रेसिडेंट। और यदि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर करना चाहते हैं देन दे विल रिजाइन और सेंड देयर रेजिग्नेशन टू द गवर्नर। तो फ्रेंड्स, ये था regarding types of public service commission and appointment of public service commission members, type of the membership, tenure and resignation। next video में हम पढ़ेंगे उनके removal का process। thank you friends।